प्यारे भैया बहनों, आज हम कक्षा 8 के लिए किताब जो है अपनी गणित की किताब उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपन सबसे पहले प्रश्नावली 1 पे चलेंगे। प्रश्नावली 1 पर मैंने आपको कुछ चीज़ें कॉमन बताई थी। कॉमन चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो बताई थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएँ कहलाती है आपकी पूर्ण संख्याएँ। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी प्राकृत संख्याएँ। प्राकृत संख्याएं जो अपनी होती है वो एक से चालू होती है और अनंत तक जाती है। क्लियर है? तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी पूर्णांक। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक और एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, जो अपनों ने पिछली कक्षा में अध्ययन किए थे। गोविंद जी गुरुजी ने आपको पिछली कक्षा में इन सब चीज़ों के बारे में बताया होगा। मैं एक बार और अपना रिविज़न कर रहा हूँ, आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक दो तरह के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इसी तरह से परिमेय संख्या के बारे में भी आपको बताया था। परिमेय संख्या जो किसके रूप में होती है? P/Q के रूप में होती है। प्रश्नावली 1 पर चलने से पहले अपन को कुछ साधारण से गुणधर्म याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे क्रम विनिमयता का गुणधर्म, सहचार्यता का गुणधर्म, आपने पूर्व की कक्षाओं में भी इनका अध्ययन किया होगा। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास गुणधर्म आता है वो होता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का गुणधर्म, अब क्रम विनिमयता में 4 गुणधर्म होते हैं: योग की क्रम विनिमयता, व्यवकलन की क्रम विनिमयता, गुणन की क्रम विनिमयता और भाग की क्रम विनिमयता। योग की क्रम विनिमयता कैसे? कि जब दो संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह हो, कोई भी दो संख्याएं हुई उनके बीच में प्लस का चिन्ह हो तो क्रम विनिमयता किसकी? योग की। व्यवकलन की क्रम विनिमयता होती है नहीं होती है? गुणन की क्रम विनिमयता होती है नहीं होती है? भाग की क्रम विनिमयता होती है नहीं होती है? या योग की क्रम विनिमयता होती है नहीं होती है? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चारों कंडीशनों, इन तीनों कंडीशनों पे चलेंगे। पूर्ण संख्या के लिए देखेंगे, पूर्ण संख्या के लिए चारों कंडीशन देखेंगे। पूर्ण संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। कोई भी दो पूर्ण संख्याएं ले ली, मान ले मैंने दो पूर्ण संख्या ले ली, एक संख्या ले ली अपनों ने 0, दूसरी संख्या ले ली 7। एक संख्या ले ली मैंने 0, एक ले ली 7। इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। 0 में 7 जोड़ूंगा तो कितने आएंगे अपने पास? 7 ही आएंगे। 0 में 7 जोड़ूंगा तो भी 7 आएंगे, और 7 में 0 जोड़ूंगा तो भी क्या आएंगे? 7। तो क्रम विनिमयता का मतलब होता है संख्याओं को आगे पीछे कैसे भी कर जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, दोनों में क्या आना चाहिए? समान। तो देखो 0 में 7 जोड़ेंगे तो भी कितना आए? 7 ही आए, और 7 में 0 जोड़े तो भी कितने आए? 7 ही आए। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या। 7 क्या है? एक पूर्ण संख्या। 7 क्या है? एक पूर्ण संख्या, और 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या। मतलब इनको 7 में 0 में 7 जोड़ो या 7 में 0 जोड़ो, आएगा क्या? 7 ही आएगा। इसी तरह से जैसे एक संख्या ले ली 4, 4 में 3 जोड़ो तो भी कितने आएंगे? 7। या 3 में 4 जोड़ो तो भी क्या आएंगे? 7। 3 में 4 जोड़ेंगे तो भी कितने आएंगे? 7। क्रम विनिमयता ये है योग की क्रम विनिमयता। बीच में चिन्ह क्या आ रहा है? देखो प्लस का, क्या चिन्ह आ रहा है? प्लस का। तो ये जो क्रम विनिमयता ये किसकी है? योग की क्रम विनिमयता। किसकी? योग की क्रम विनिमयता। तो अपना जो सवाल था कि योग की क्रम विनिमयता होती है नहीं होती, तो मैंने आपको लिखा है a+b। ए में कोई भी संख्या ले सकते हैं और बी में कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो ए में b जोड़ो या बी में जोड़ो, दोनों बराबर ही आएंगे। जैसे मैंने यहाँ 4 में 3 जोड़ा या 3 में 4 जोड़ा, आया क्या? 7 ही आया। 7 ही आया। इसका मतलब योग की क्रम विनिमयता होती है। योग की क्रम विनिमयता होती है। योग की क्रम विनिमयता किस में होती है? पूर्ण संख्या में भी होती है, पूर्णांक में भी होती है, और परिमेय संख्या में भी होती है। तो पहले होती है नहीं होती इसके बारे में समझ रहे हैं, फिर मैं आपको पूरा तीनों बताऊंगा। तो अपने पास योग की क्रम विनिमयता होती है। किसकी होती है? योग की क्रम विनिमयता होती है। कैसे होती है? मैंने आपको बता दिया कि किन्हीं भी दो संख्याओं को कैसे भी जोड़ो, आगे से जोड़ो या पीछे से जोड़ो। ठीक है, जैसे 3 में 4 जोड़ो या 4 में 3 जोड़ो, आएगा क्या? 7 ही आएगा। इसका मतलब योग की क्रम विनिमयता होती है। दूसरी कंडीशन आती है व्यवकलन की क्रम विनिमयता। व्यवकलन की क्रम विनिमयता कैसे? कि जैसे मैंने 4 में से 7 घटाए, 4 में से 7 घटाए या 7 में से 4 घटाए, तो समझना 4 में से 7 घटाए तो क्या है? -3, और 7 में से 4 घटाए तो क्या है? 3। दोनों बराबर है क्या? नहीं है, ये तो है माइनस का और ये है आपका क्या का? प्लस का। दोनों बराबर आ रहे क्या? जैसे यहाँ आ रहे थे, जैसे 4 में 7 जोड़ूँ या 7 में 4 जोड़ूँ, तो यहाँ भी 11 आएंगे और यहाँ भी 11 आएंगे, दोनों क्या आ रहे?
बराबर आ रहे, बराबर आ रहे। इसका मतलब योग की क्रम विनिमयता तो होती है लेकिन व्यवकलन की क्रम विनिमयता नहीं होती है। देखो a प्लस बी बराबर b प्लस ए, और यहाँ क्या है a माइनस बी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है b माइनस ए। इसका मतलब योग की क्रम विनिमयता होती है लेकिन व्यवकलन की क्रम विनिमयता नहीं होती है। अगला आता है अपने पास, तीसरी चीज आती है अपने पास गुणन की क्रम विनिमयता। गुणन की क्रम विनिमयता कैसे कि 4 में 5 का गुणा करो या 5 में 4 का गुणा करो। तो 4 में 5 का गुणा करूंगा तो भी 20 आएंगे और 5 में 4 का गुणा करूंगा तो भी 20 ही आएंगे। माइनस का लेके देख लो, जैसे -4 में -5 का गुणा करो या -5 में -4 का गुणा करो, माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20, माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20, बराबर आ रहे। देखो यहाँ भी बराबर 20, ये भी बराबर, दोनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। मतलब एक में गुणा करो b का या b में गुणा करो a का, दोनों क्या आएंगे आपके पास बराबर, बराबर आ रहे। इसका मतलब गुणन की क्रम विनिमयता होती है, योग की क्रम विनिमयता होती है, व्यवकलन की क्रम विनिमयता नहीं होती है और गुणन की क्रम विनिमयता होती है। 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन आती है अपने पास कि a में b का भाग दो या b में a का भाग दो। कैसे कि 4 में 2 का भाग दो, एक संख्या ली 4, दूसरी संख्या ली 2, तो 4 में 2 का भाग दो या 2 में 4 का भाग दो। देखिए दोनों बराबर आएंगे क्या, 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2, और 2 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1/2, बराबर आ रहे क्या, नहीं आ रहे ना। इसका मतलब भाग की क्रम विनिमयता नहीं होती है। a बटा बी, a में b का भाग दो और b में a का भाग दो तो बराबर नहीं आते हैं। तो देखो ध्यान रखना, जो क्रम विनिमयता होती है वो किसकी होती है, योग की होती है, गुणन की होती है, योग और गुणन की होती है, व्यवकलन और भाग की क्रम विनिमयता नहीं होती है। इसमें पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या का मैंने आपको उदाहरण बता दिया था। अब इन दोनों की समझेंगे अपन, योग की और गुणन की, इन तीनों कंडीशनों से। कैसे कि जैसे 2 पूर्ण संख्या ले ली, 0 में 7 जोड़े या 7 में 0 जोड़े, दोनों पूर्ण संख्या हैं तो यहाँ भी 7 आए, यहाँ भी 7 आए। इसका मतलब पूर्ण संख्या की योग की क्रम विनिमयता होती है। पूर्णांक ले लेते हैं, कोई भी 2 पूर्णांक ले लो, जैसे एक तो ले लिया मैंने 4 और एक ले लिया -7, ठीक है। तो 4 में -7 जोड़ूँ, ठीक है, या -7 में 4 जोड़ूँ, तो देखो 4 प्लस माइनस के 7 कितने बचे, -3, और या -7 प्लस 4 यहाँ कितने -3, दोनों बराबर आ रहे। इसका मतलब पूर्ण संख्या की भी योग की क्रम विनिमयता होती है और पूर्णांक की भी योग की क्रम विनिमयता होती है। इसी तरह से परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे 4/3 में 5/6 जोड़ो या 5/6 में 4/3 जोड़ो, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 प्लस 5, इधर भी 6, 5 प्लस 8, तो यहाँ भी आया आपके पास 13/6 और यहाँ भी आया 13/6, दोनों बराबर आ रहे। इसका मतलब पूर्ण संख्या की भी क्या होती है, योग की क्रम विनिमयता, पूर्णांक की भी क्या होती है, योग की क्रम विनिमयता, और परिमेय संख्या की भी क्या होती है, योग की क्रम विनिमयता। तीनों की क्या होती है, योग की क्रम विनिमयता होती है। इसी तरह से अपन अब गुणा पे आते हैं। जैसे 2 पूर्ण संख्याएं ले ली, जैसे एक ले ली 4, एक ले ली 3, 4 में 3 का गुणा करो या 3 में 4 का गुणा करो, आएगा 12 ही, बराबर आ रहे। इसका मतलब पूर्ण संख्या की भी गुणन की क्रम विनिमयता होती है। पूर्णांक ले लो, जैसे -4 इंटू -3, -4 इंटू -3 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आ रहे। इसका मतलब पूर्ण संख्या की भी क्या होती है, गुणन की क्रम विनिमयता, और पूर्णांक की भी क्या होती है, गुणन की क्रम विनिमयता। इसी तरह से परिमेय संख्या ले लो, तो 4/5 में गुणा करो 3/4 का, या 3/4 में गुणा करो 4/5 का, 4 से 4 कट गए 3/5, 4 से 4 कट गए 3/5, दोनों बराबर आ रहे। इसका मतलब समझने का जरिया ये था अपना कि क्रम विनिमयता होती क्या है। तो देखो क्रम विनिमयता क्या होती है, कोई भी 2 संख्याओं को आगे पीछे किसी भी तरह से करो, किसी भी तरह से जोड़ेंगे तो बराबर आएंगे। जैसे 4 में 5 जोड़ेंगे तो भी 9 आएंगे और 5 में 4 जोड़ेंगे तो भी 9 आएंगे। तो ध्यान रखना, ये अपना पहला नियम था क्रम विनिमयता का।
अगला जो नियम है सहचारिता का वो अपन अगली कक्षा में, अगला जो वीडियो रहेगा उसमें पढ़ेंगे, उसमें उसका अध्ययन करेंगे। तो क्रम विनिमयता के नियमों को आपको, इन नियमों को अपनी कॉपी में उतारना है। क्रम विनिमयता क्या होती है ये मैंने बताया, और क्रम विनिमयता कैसे होती है, किस किस में होती है। योग की क्रम विनिमयता होती है, व्यवकलन, व्यवकलन मतलब घटाने की क्रम विनिमयता नहीं होती है, गुणन की क्रम विनिमयता होती है और भाग की क्रम विनिमयता नहीं होती। मैंने आपको इसको डिटेल में विस्तार से समझा दिया किस तरह से होती है, कि जैसे योग की क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का मतलब एक दूसरे को कैसे भी करो, जैसे 4 में 5 जोड़ो या 5 में 4 जोड़ो, आएगा नो ही आ रहा ना, दोनों में नो ही आ रहा, लेकिन 4 में से 5 घटाओ और 5 में से 4 घटाओ तो दोनों में अंतर आ रहा। इसका मतलब योग की क्रम विनिमयता होती है और गुणन की क्रम विनिमयता होती है। तो ये अपने पास प्रश्नावली 1 चालू करने से पहले मैं कुछ गुणधर्म पढ़ाऊंगा। तो मैंने आपको क्रम विनिमयता के आज गुणधर्म समझाए हैं, इनको आपको कॉपी में लिखना है। अगली जो कक्षा रहेगी उसमें हम सहचारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।